हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इस चैप्टर को करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा। तो देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपके पास 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर को अगर चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आपको यहाँ पे 15/18 मीटर पर सेकंड जो है इसको करना होता है। जब आपके पास 1 किलोमीटर दिया है तब आप ये कर सकते हो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। और जब आपके पास 1 मीटर दिया है पर सेकंड, तो उसको आप करने के लिए इसका रिवर्स कर सकते हो, इसका उल्टा कर सकते हो, दैट इज 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है एवरेज का। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करना है? जब आपके पास टोटल डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, COVERED, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी और टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो एवरेज स्पीड आपको निकाल के दे सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जब आपको क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा हो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस आता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्पीड है कि सेम स्पीड से आप आगे भी जा रहे हो और सेम स्पीड से पीछे भी आ रहे हो, तो उसके लिए एक अलग से इम्पॉर्टेंट फार्मूला रहता है ये एवरेज के टॉपिक में ही, कि इसका सेकंड केस लिखता हूँ। सेकंड केस, इफ़ अ पर्सन covers same distance at a speed of a kilometer, a कोई नंबर होगा पर आवर, एंड कम्स बैक, अगर वो वापस भी आता है सेम डिस्टेंस में लेकिन स्पीड अलग होगी, कम्स बैक एट सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड b किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे a और b जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स हैं। हो सकता है यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर हो, यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर हो, लेकिन डिस्टेंस जो है वो सेम है। मान के चलो कि यहाँ से कोई स्टूडेंट यहाँ तक जा रहा है और सेम डिस्टेंस पे वहाँ से यहाँ वापस आ रहा है। स्पीड अलग हो सकती है लेकिन डिस्टेंस सेम है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आपको पेपर में आए तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आपको एक अलग किस्म का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा एवरेज के लिए। वो है एवरेज इज़ इक्वल टू 2AB अपान A+B। तो यहाँ पे 2 तो फार्मूले का लगेगा, और ये जो AB है ना, वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड दी है आपके इस रूल में, तो वो स्पीड यहाँ पे लिखी जाएगी। तो इनके बीच का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो A+B डिवाइड में आपको प्लस करके इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्पल में आपके लिए जो है सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन जो है वहाँ पे
क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि मान के चलिए आपके पास एक स्पीड है, एक स्पीड दी हुई है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, गिवन स्पीड ए आपके पास दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड बी जो है आपके पास, वो दी है आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम का जो फॉर्मूला है वो उस आपके लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम जो है वो कम रहता है। तो देखो अब हम इसको इस फार्मूले की हेल्प से जो है सॉल्व करेंगे। 2 इंटू स्पीड ए कितना है मेरे पास 25 इंटू स्पीड बी कितना है 15 अपान ए प्लस बी, यानी कि 25 प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये बन रहा है 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 15 करूँगा तो वो बनता है मेरे पास 750 अपॉन ये बनेगा हमारे पास 40, ठीक है गाइज। इस वाले से इस वाले ज़ीरो को हम कट कर सकते हैं और 75 अपॉन 4 जो है इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये पॉइंट में आता है 18.75, यही हमारा आंसर होगा गाइज।